जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्या मांगू गुरु जी आपसे, आप तो अंतर्यामी हो। किसको क्या देना है, आप सबके स्वामी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। सभी सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। आज मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और मैं एक्चुअली अपने सत्संग का काउंटर भी गुप्त रखना चाहूँगी। मैं इससे पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप कहना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मतलब एक ऐसी डिवाइन पावर है जिनके ऊपर हमारे को मतलब असीम उनकी कृपा है। उनके ऊपर हमारे को मतलब अपना होल हार्टेडली हमारे को भरोसा रखना चाहिए। ये मैंने करके देख लिया है, क्योंकि मतलब गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। उनके ऊपर इतना भरोसा है मेरे को कि कोई भी सिचुएशन हमारे हक में ला सकते हैं, कोई भी चीज़ हमारे हक में ला सकते हैं। जो हमारे लिए सही होगा वो हमारे लिए कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली मेरी मम्मा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उनको लूज़ मोशंस हो रहे थे बीच बीच में, कभी कुछ चक्कर आ रहे थे, पेट में अजीब सा हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप मम्मा को ठीक कर दो, मैं आपका एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। फिर उनकी कृपा से सब ठीक हुआ 2-4 दिन में। फिर क्या कहते हैं, मैं थोड़ा लेट हो गई अपना सत्संग शेयर करने में, क्योंकि उनको ठीक हुई। फिर एक दिन के गैप के बाद उनको फिर से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रही, थोड़ा धीरे धीरे ठीक हुई। तो विद इन अ वीक और 2 वो ठीक हो गए। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा और मैंने उनसे बोला मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो वैसे तो उनके लिए टाइम ही टाइम है मेरे पास, बट स्टिल। फिर उसके बाद उसी बीच मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो मुझे पता चला मम्मा और पापा के बीच में थोड़ी अनबन हो गई है। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आप इन दोनों के बीच की लड़ाई सॉल्व करा दो, जो भी अनबन हुई है वो सॉल्व करा दो, मैं पक्का आपका शुक्राना सत्संग अब फिर शेयर करूँगी, उसमें यही बात भी इंक्लूड करूँगी। संगत जी बिलीव नहीं करोगे आप, विद इन एन आवर और सो 2 आवर्स या 1 आवर्स के अंदर ही अंदर उनकी लड़ाई सॉल्व। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने गुरुजी को शुक्राना करा। मैं तब भी थोड़ा सा लेट हो गई शुक्राना सत्संग में, एंड बट आई वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी। आप देख सकते हो कि मैंने सत्संग शेयर करने का कब कहा था, उसके बीच में 2 हफ्ते तो हो ही गए होंगे मेरे को ये कहे हुए कि मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी। आई एम सो सॉरी गुरुजी, आई एम सो 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 सॉरी कि मैं थोड़ा लेट हो गई। बट गुरुजी हमारे को हर चीज़ की क्षमा करते हैं, हर चीज़ के लिए क्षमा कर देते हैं। हम चाहे कितना डिले कर रहे हो, चाहे कितना ही उनका कुछ भी हमारी जो मैं सॉरी संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे फॉल्ट्स होते हैं उसको गुरुजी क्षमा कर देते हैं। इतना बिग हार्ट लेके रखते हैं वो। आई एम सो 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 हैप्पी राइट नाउ कि गुरुजी मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि उनसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो समझेंगे, कोई चीज़ वो समझेंगे, कुछ भी चीज़ों को समझेंगे। जैसे अभी मुझे लगा कि नहीं शेयर कर पाई, कोई बात नहीं, वो गुस्सा नहीं होंगे। एक तो एक फियर रहता है कि कहीं गुस्सा ना हो जाए ये वो, बट होता है ना जैसे पिता अपने बच्चों से गुस्सा नहीं होते, उनकी बात समझते, उनको फॉरगिव करते हैं। इसलिए जैसे भोलेनाथ, भोले बाबा ऐसे। एंड मैं बस गुरुजी से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी हर संगत के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें आप, जिसकी जो प्रॉब्लम हो वो आप सब सॉल्व कर दें, सब खुश रहें, कोई स्ट्रेस ना लें। और गुरुजी एक चीज़ और कहते हैं कि जब गुरुजी लाइफ में है तो उनके ऊपर उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए और कोई टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए। सो जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन गुरुजी। एंड जय गुरुजी, एंड आई लव यू गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर और कोई बात होगी तो मैं फिर से शेयर करूँगी। गुरुजी मुझे क्षमा करना अगर मेरे से कोई भूल चुकी हुई हो, संगत जी मुझे क्षमा करना अगर मेरे से कोई भूल चुकी हुई हो। और बाकी आई लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था, कुड़िए संध्या वेले शुक्राना कर, कुड़िए संध्या से वेले शुक्राना कर। मैंने कहा गुरु जी जिस दिन आपकी मर्जी होगी उसी दिन शुक्राना शेयर होगा।
तो संगत जी आज गुरुजी ने मुझे वो मौका दिया है। संगत जी एक छोटा सा सत्संग में अपना शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक बार मैं गुरुजी के स्वरूप साफ कर रही थी सुबह के टाइम, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र आज तुझे मेरा एक गुलाब का फूल मिलेगा, उसमें मेरी ब्लेसिंग है, उन्हें संभाल के रखी। संगत जी मैं थोड़ा गुस्से में थी तो मैंने इग्नोर कर दिया मैसेज। हाँ, तो मैंने फ़ोन बंद किया। मैं फिर से सब रूम वगैरह साफ़ कर रही थी, तिलक वगैरह कर रही थी, तो मैंने फिर 5 मिनट के बाद फिर ओपन किया तो मेरे को फिर से वही मैसेज आया। मैंने कहा पता नहीं किसके लिए है, किसके लिए नहीं। मैंने संगत जी आप मान नहीं सकते, मैंने उस मैसेज को इग्नोर किया, ना मैंने कमेंट किया, ना शेयर किया, ना लाइक किया। तो देखो गुरुजी की मर्ज़ी संगत जी। हाँ, उस दिन ही हमें कहीं सत्संग पे जाना था, तो मुझे आंटी का फ़ोन आया, बेटा आप आ जाओ, हमने सत्संग के लिए जाना है, टाइम हो रहा है। मैंने कहा ठीक है आंटी जी मैं आती हूँ। तो मैंने जाते ही उनको पहले ये बात सुनाई कि आज आंटी जी आज मुझे ना ऐसे-ऐसे मैसेज आया है कि पुत्र तुझे एक गुलाब का फूल मिलेगा, उसमें मेरी ब्लेसिंग है, उन्हें संभाल के रखी। कहते अच्छा आया होगा। मैंने कहा आंटी कौन देता है वहाँ पे, वो फूल तो देते ही नहीं है गुरुजी के सत्संग में। और संगत जी आप मान नहीं सकते हो, जब भी मैं कहीं सत्संग वगैरह कहीं भी जाती हूँ ना, रास्ते में फूल वगैरह कुछ भी होता है ना, मैं नहीं तोड़ती हूँ। तो उस दिन आंटी पता नहीं कौन सी नई गली में से गए, पता नहीं चला मेरे को। तो संगत जी जब हम गए तो सामने ही गुलाब का पौधा था और उस पे एक ही फूल था। संगत जी जैसे मैंने वो फूल देखा मैं भागती हुई गई, वो फूल मैंने तोड़ लिया। अच्छा फिर मैंने आंटी को दिया, मैंने कहा आंटी जी इसे आप अपने पास रखो, हम गुरुजी के चरणों में चढ़ाएंगे। आंटी जी कहते ठीक है। संगत जी जब हम ऑटो में बैठे तो मैं ऑटो में बैठे तो मुझे ना ऐसे थॉट आया एकदम से कि गुरुजी का तो मेरे को मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे हो कि आज तेरे को मेरा एक गुलाब का फूल मिलेगा, उसमें मेरी ब्लेसिंग है, उन्हें संभाल के रखे। फिर मैंने आंटियों के साथ शेयर किया, आंटी आज तो गुरुजी का मैसेज आया था, देखो मेरे को गुलाब का फूल भी मिल गया। हाँ, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये चरणों में चढ़ाऊँगी जब संभाल के रखूँगी। तो उन्होंने बोला बेटा इसे संभाल के रखना, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है तेरे को। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी फिर हम सत्संग में गए तो मैंने गुरुजी से कहा कि मैंने तो संगत जी जब भी मैं सत्संग जाती हूँ मैं सिर्फ यही बोलती हूँ, गुरुजी मुझे अपने चरणों के सामने बिठाना, बस अपने सामने ही बिठाना। संगत जी पहले तो मेरे को मतलब पीछे वाली साइड बिठाया था, फिर आंटी ने मेरे को उठा के तो गुरुजी के चरणों के सामने बिठाया, वो तो गुरुजी की मर्जी थी। और संगत जी मैं मन मन में यही बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी अगर आपने मुझे वो फूल, अगर आपकी ब्लेसिंग है उसमें, प्लीज़ मुझे कुछ तो इशारा दो कि वो मैसेज मेरे लिए था और फूल भी मुझे मिला, प्लीज़ गुरुजी। संगत जी मैं मन में गुनगुना रही थी ऐसे ही। तो आप मान नहीं सकते संगत जी, वहाँ पे गुरुजी के फ्लावर पॉट्स पड़ा था, गिलास में फूल पड़े थे गुलाब के। तो मैंने सिर्फ आंखें बंद की, वो गिलास का जो गिलास में गुलाब के फूल पड़े थे वो मेरी तरफ ही ऐसे गिर पड़े। तो जब मैंने आंखें खोली मैंने देखा, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये तो गुरुजी ने इशारा भी दे दिया कि पुत्र वो तो तेरे लिए ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो संगत जी गुरुजी हमें अपनी ब्लेसिंग किस तरह से देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने मेरे को आंसर भी दे दिया। संगत जी बहुत सारे कष्ट है जो मेरे गुरुजी काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बार हम माता जी के मंदिर गए थे मचेल, वहाँ पे तो मैं कभी गई नहीं संगत जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं उस साइड जाऊँगी। मैं सिर्फ ये है कि हमारे इधर जम्मू में सभी जाते हैं, तो मैं ऐसे बोलती थी, कहते पहाड़ी इलाका है ये वो है, मैंने कहा बड़ी दूर है मैं नहीं जा सकती। फिर पापा कहते कि पापा की अचानक एकदम से सलाह बन गई कि चलो चलते हैं हम मचेल। पापा ने मेरे से पूछा 5-6 बार बेटा जाना है, मैंने कहा पापा नहीं मेरे से नहीं चला जाएगा, बड़ी दूर है, पहाड़ी इलाका है, साथ में वहाँ पे वो दरिया सा पास में ही चलता है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना। और कहते हैं बड़ा खतरनाक रास्ता है, बड़ा खतरनाक रास्ता है। मैंने कहा है भी छोटा सा ही है संगत जी रास्ता, पहाड़ी इलाका है ना। तो पापा कहते चलो, मैंने कहा नहीं जाना नहीं जाना मेरे को, आप बार बार कह के मेरे को पाप लगेगा। तो संगत जी एकदम से संडे को हम बैठे थे ऐसे, तो पापा ने फिर से पूछा, एकदम से मेरे मुंह से हाँ निकला, वो मैंने नहीं, वो मेरे सतगुरु जी ने हाँ करवाई। हाँ, तो संगत जी हम मंडे को निकल गए शाम को। तो हम जैसे गए
तो संगत जी आप मान नहीं सकते, हम जैसे गुलाबगढ़ में पहुंचे वहां से ही मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग स्टार्ट हो गई। बटरफ्लाई संगत जी वो हमारे साथ साथ ही बटरफ्लाई वाइट वाइट कलर की, येलो, ब्राउन, पर्पल, बैंगनी कलर, संगत जी मैंने ऐसी ऐसी बटरफ्लाई जो मैंने कभी देखी नहीं थी वो साथ साथ में चल रही थी। और संगत जी जब हम दरबार में पहुंचे शाम को, हम सुबह निकले थे, शाम को हम दरबार में पहुंचे माता के, तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा लंगर प्रसाद वगैरह खाया, फिर हम गए अंदर माता के वहाँ पे माथा टेकने। तो संगत जी वहाँ पे जागरण होता है शाम को। तो सबसे पहले हमें शिव के दर्शन हुए। संगत जी पहाड़ी पे शिव बैठे हुए थे तब कर ऐसे, तो मैंने को बोला, मैंने कहा वो देखो शिव बैठे हुए हैं, शिव जी के दर्शन हो रहे हैं। सबने दर्शन किए, कहते हाँ हाँ क्या। तो संगत जी मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ये मतलब दूर नहीं है, ये पास में ही है, शिव हमारे पास में ही है। संगत जी तब मैं इतनी खुश हुई कि मेरे को भोले बाबा जी के दर्शन हो गए। और आगे जाके मेरे भाई को, छोटे भाई को ओम दर्शन हुए पहाड़ी पे। उसने कहा दीदी देखो ओम दर्शन। मैंने कहा हाँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हम जैसे मंदिर में जागरण हो रहा था, हम माथा टेक रहे थे शाम को। तो संगत जी तो हम मतलब ऐसे उस दिन माता रानी ने भी मतलब इतनी महिमा की, इतनी इतनी महिमा दिखाई माँ मेरी ने, इतनी कहने की बात नहीं। संगत जी मैं कभी जागरण वगैरह में डांस वगैरह नहीं करती, पर ये सतगुरु ने शुरू करवाया है डांस वगैरह। ठीक है संगत जी, जब हम आगे जागरण हो रहा था, इतने अच्छे अच्छे भजन हो रहे थे और माता रानी ने, गुरु जी ने इतना डांस करवाया, इतना इतना। मैंने मन में सोचा कि गुरु जी अगर आप हो तो इधर भी दर्शन दो। रात के कितना 12:30 हो रहे थे, 12 का टाइम था। तो संगत जी आप मान नहीं सकते, जो तो मतलब लाइट के पास से ही ना बटरफ्लाई वाइट कलर की। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर ब्राउन कलर की बटरफ्लाई। मैंने फिर से कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो गुरु जी मेरे साथ ही रहे, उन्होंने अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ा, वो अंग संग ही रहे। संगत जी जब हम डांस वगैरह कर रहे थे, मस्ती में झूम रहे थे माता के मंदिर में, तब मेरे पीछे एक अंकल थे, सरदार अंकल जी, बड़े बुजुर्ग थे। संगत जी उन्होंने ग्रीन कलर का पजामा कुर्ता और येलो कलर की पग डाली थी और वाइट कलर की दाढ़ी थी उनकी अच्छी। तो ना वो ऐसे डांस कर रहे थे। मुझे ऐसे अचानक से मैंने उनको देखा, मतलब मैंने इग्नोर कर दिया। फिर जैसे हम संगत जी दूसरे दिन घर वापस आने लगे, तो जब हमने गाड़ी में आना था, उस गाड़ी का नंबर 777 था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब मेरे भाई ने बोला दीदी इस गाड़ी का नंबर 777 है, मैंने कहा नहीं। कहता हाँ हाँ। मैंने कहा तूने देखा? कहता हाँ दीदी मैंने देखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी जैसे हमने देखा तो 777 नंबर। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप मान नहीं सकते, उसके बाद मुझे 888, 999, 222, 555, 333, 444, मतलब ये ब्लेसिंग मेरे को होती रही गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने मन में सोचा गुरु जी अगर आप मेरे साथ हो, मतलब जंगल में तो कोई, मतलब सुनसान एरिया में कोई कबूतर भी नहीं दिखता। मैंने कहा गुरु जी अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कबूतर के दर्शन दो। संगत जी जैसे मैंने ऊपर देखा आसमान की तरफ, संगत जी मान नहीं सकते, उधर कबूतर उड़ रहा था। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो गुरु जी अंग संग ही रहे, मतलब मैंने मन में सोचा गुरु जी ने दर्शन भी दे दिए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो जैसे हम आए, जैसे हमने घर के पास पहुंच रहे थे अपने इधर जम्मू में, संगत जी एक्चुअली वो भैया थे, वो भी गुरुजी की संगत ही थी। एक्चुअली उन्होंने जब अपने वो कुछ साफ कर रहे थे, उनके पॉकेट में से वो निकला ब्रेसलेट गुरुजी का। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी मेरे साथ साथ ही गए संगत जी। और मुझे इतना भी पता है गुरुजी हर किसी को ब्लेस करते हैं संगत जी, पर इनका अपने अपने तरीके होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने 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 अच्छे हैं ना संगत जी, इनको जो भी बोलो ये सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी और जानटी जी मेरे सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी जय गुरु जी। आंटी जी मुझे रोज़ ही गुरु जी के मैसेज आते हैं कि बेटे शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। अब मैं शुक्राना सत्संग
शेयर करने में बहुत ही कंजूसी करती हूँ। और ये मैसेज गुरुजी का मेरे पास आया था कि बेटे तू बहुत कंजूसी करती है शुक्राना सत्संग करने में, तो डेली अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। तो देखिए संगत जी, बात बिल्कुल सच है। मैं बहुत आलसी बच्ची हूँ गुरुजी की। मैं सोचती हूँ आज नहीं कल कर दूँगी, कल नहीं जब कर दूँगी, जब नहीं तब कर दूँगी। ऐसे ही होते होते बहुत डिले हो जाता है। अभी संगत जी मुझे गुरुजी ने 1-1.5 महीने से ये मुझे मैसेज सुना रहे हैं कि बेटा 7 दिन तक तुझे 7 शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं अमृत वेले में। और देखिए संगत जी, मैं बिल्कुल भी अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी मैं अपने शुक्राना सत्संग अमृत वेला में मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। जो गुरुजी ने मुझे 7 दिन के शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए मुझे जो आज्ञा दी है, तो इसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी, मुझे क्षमा करना संगत जी। और संगत जी, शुक्राना सत्संग तो हमें रोज़ ही शेयर करना चाहिए। देखिए रोज़ ही हमारे जीवन में नए नए सत्संग गुरुजी करते हैं, तो हमें भी संगत जी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए गुरुजी के सत्संग शेयर करने में, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हर पल हैं, हमारे साथ अंग संग हमारे हमेशा ही रहते हैं। जब वो हमारी इतनी देखभाल करते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, हर पल हर क्षण उन्हें हमारी चिंता होती है, हमारे साथ वो कुछ भी बुरा नहीं होने देते, तो फिर हम क्यों अपने गुरु पाक की बड़ाइयाँ नहीं कर सकते संगत जी। हमें तो रोज़ ही बिना गुरुजी के आज्ञा के खुद ही शुक्राना सत्संग शेयर करने चाहिए, जो हम नहीं कर पाते। या तो ये कह लीजिए गुरुजी की ही मर्ज़ी हो, या ये कह लीजिए कि नेगेटिविटी, कुछ भी कह सकते हैं संगत जी। हालांकि मैं तो इसे नेगेटिविटी ही कहूँगी, क्योंकि जो हमें हमारे पिता की बड़ाइयाँ करने से रोकता है, हमारे गुरु पाक की महिमा का बखान करने से रोके, वो नेगेटिविटी ही हो सकती है संगत जी। इसलिए संगत जी, हाँ, मैं गुरुजी से हर पल हर क्षण के लिए शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का, और माफ़ी चाहूँगी गुरुजी कि हम रोज़ शुक्राना सत्संग नहीं कर पाते। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ, और उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग अभी कुछ दिन पहले का ही है। मेरे गुरुजी का मेरे पास रात को मैसेज आया था, उसमें लिख रहा था कि बेटे ये सत्संग सुन, नहीं तो दर्द में मछली की तरह तड़पेगी। तो संगत जी, मैंने उस सत्संग को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा पता नहीं ये क्या है, ऐसा कुछ करके मैंने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन वो रात होते होते मेरे पूरे शरीर में दर्द सा होने लगा बहुत ज़्यादा, और सर में दर्द, कमर, हाथ पैरों में, मतलब पूरे शरीर में दर्द होने लगा। तो मुझे वो सत्संग याद आया गुरुजी का, और संगत जी जैसे ही मुझे वो याद आया, तुरंत वो दोबारा से मेरे सामने आ गया, और मैंने झट से उस सत्संग को सुना। तो उसमें यही बताया था संगत जी ने कि गुरुजी कह रहे थे कि बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो मैंने छोटे में ही काट दिया, और तेरे ऊपर 2-3 दिन भारी हैं, अपना बहुत ध्यान रख। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने हमारा कष्ट छोटे में ही काट दिया। लेकिन हमारा ध्यान रखने वाले हम कौन होते हैं? हमारा ध्यान तो स्वयं महाशिव रखते हैं, हमारे पिता रखते हैं, तो हमें स्वयं अपना ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है। इसलिए संगत जी, मैं गुरुजी का बारंबार शुक्राना करना चाहूँगी, करोड़ों बार शुक्राना करना चाहूँगी, जो गुरुजी हर पल हर पग पग पर हमारे साथ रहते हैं, और हर पग पग पर हमें ये बताते हैं, हमें संकेत देते हैं कि हमारे साथ क्या गलत होने वाला है, पहले से पहले ही उसका उपाय गुरुजी कर देते हैं। तो संगत जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता का। और संगत जी, कल परसों का भी मेरा एक सत्संग है जो मेरे बेटे का है। मेरे पास मैसेज आ रहा था, तेरे बेटे का कष्ट मैंने छोटे में काट दिया। तो संगत जी देखिए, 2-3 दिन मेरा बेटा बीमार था, उसको बुखार हो गया था, वो बहुत बुखार से परेशान था संगत जी। तो हमने उसको दवाइयाँ भी दिलाई, लेकिन उसको आराम नहीं लग रहा था, बहुत तेज़ बुखार था उसको, सर्दी खांसी सब हो रहे थे। तो संगत जी, ऐसे तो मैं लोटा भर के रखती हूँ
जल प्रसाद उसमें रहता है। लेकिन कुछ दिन मैंने नहीं भरा था, 3-4 दिन, क्योंकि वो मेरे मंथली मेरे पीरियड के दिन चल रहे थे, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं बेटे को दवा दे रही थी, सब प्रिकॉशन करी थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही मैं ठीक हुई, मैंने सर धो के उसी रात जल गुरुजी के चरणों में छुआकर मंत्र जाप करके लोटा भर के रखा, और मैंने 2 दिन अपने बेटे को वो जल पिलाया गुरुजी का, और उसी से नहलाया। अब देखिए संगत जी, बेटा बिल्कुल ठीक है, और गुरुजी ने उसका कोई कष्ट छोटे में ही काट दिया, जैसा मेरे पास मैसेज आया था। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बारंबार शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरी बच्ची, तू घबराया ना कर, तू बिल्कुल परेशान ना हुआ कर, मैं तेरे अंसंग ही हूँ, तेरे आसपास ही हूँ। तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, तू मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, कभी उदास मत होया कर, कभी रोया ना कर, और तू हंसती रहा कर, तेरी मुस्कान बिल्कुल तेरे गुरुपा जैसी है। तो संगत जी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ऐसा बोलते हैं, और मन में बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है जब गुरुजी के ऐसे ऐसे पॉजिटिव मैसेज आते हैं। तो ऐसे पॉजिटिव मैसेज देखकर जो नेगेटिविटी होती है वो भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, आप अपना भी ख्याल रखा कीजिए गुरुपा। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हम सब बच्चे आपके लिए ज़रूरी हैं, वैसे ही हमारे पिता हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मैं हाथ जोड़कर, सर झुकाकर गुरुपा से विनती करती हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखिए गुरुपा, अपना भी ध्यान रखिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। और गुरुजी मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। ये भी कहते हैं कि बेटा, तू अपने बच्चों की फ़िक्र मत कर, उनका फ्यूचर मैंने बहुत ब्राइट करना है, मैंने उनका फ्यूचर खुद लिखा है। तू टेंशन ना ले अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की चिंता छोड़ दे, अपने बेटे की चिंता छोड़ दे। और तेरे अंकल को भी मैं ठीक करूँगा, उनको सद्बुद्धि दूँगा, क्योंकि संगत जी, अभी मेरे हस्बैंड अंकल जी गुरुजी को नहीं मानते हैं। हाँ, लेकिन अब उनके व्यवहार में बहुत फ़र्क है। पहले वो बहुत चिढ़ जाते थे, बहुत जल्दी गुस्सा करते थे, लेकिन अब वो बहुत शांत होते जा रहे हैं। उनका गुस्सा बहुत शांत हो रहा है गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी ने बोला है कि जो मेरे हस्बैंड अंकल की जो तबीयत ख़राब रहती है, वो सब मैं परेशानी दूर करूँगा। तू टेंशन ना ले मेरी बच्ची, और मैं तेरे सुहाग की रक्षा करूँगा। तुझे मैंने सदा सुहागन का वरदान दिया है। तो जय 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 गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। अनंतम 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 से भी पार जो अनंतम होता है, उस हद तक शुक्राना आपका मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। आप सच्चे पातशाह हो मेरे गुरुपा, आपकी बढ़ाइयाँ कोई नहीं कर सकता। आप इतना कुछ हमें देते हो, उसके बदले में हम ये छोटा सा शुक्राना सत्संग हम क्या ही दे पाते हैं आपको गुरुपा। जितना आप हम अपने बच्चों के लिए करते हो, जितना आप हमें ब्लेस करते हो गुरुपा। और ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आपके बच्चे हैं, हम महाशिव के बच्चे हैं। आपने हमें चुना है गुरुपा, और हमें यकीन है, विश्वास है कि आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे गुरुपा। जन्मों जन्मों तक आपका हमारा प्यार, हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग तो बहुत हैं जीवन में, लेकिन बस गुरुपा इस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए जो हमें आपसे कनेक्ट होने में रोकती है, आपका शुक्राना करने में रोकती है। संगत जी, अमृत वेले का जो शुक्राना मुझे आज्ञा दे रखी है गुरुजी ने, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। मैं रोज़ सोच के सोती हूँ कि कल करूँगी, लेकिन होता ही नहीं है। तो गुरुजी मुझे डांट भी लगाते हैं। अब गुरुजी ने प्यार से बोला कि बेटा ठीक है, तू हर बार माफ़ी मांग लेती है और शुक्राना सत्संग से नहीं करता, जा रहने दे, जो करना है मैं खुद ही करवा लूँगा, तुझसे नहीं होता तो मैं खुद ही करवाऊँगा। मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी महाराज, माफ़ कीजिए मेरे गुरुपा, माफ़ कीजिए। आप ही सब करवाने वाले हो मेरे गुरुपा। मैं तो कहती हूँ आप हमारे हाथ पकड़वा के सब करवाइए गुरुपा। आप हमारी नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, इतनी पॉजिटिविटी भर दीजिए हमारे अंदर कि हम आपकी आज्ञा के बिना ही अपने इतने शुक्राना सत्संग शेयर करें गुरुपा, कि आप भी बोलें वाह ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं।
जिनमें अब मेरे गुण आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ गुरुपा आप हमारा हाथ पकड़वा के हमसे सत्संग कराइए। हमें हमसे एक एक गुण जो आपके अंदर है वो हम में लाइए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था कि बेटे तू अमृत वेला नहीं कर पाती तो तू संध्या वेला कर, संध्या वेला में मेरे शुक्राना कर गुरुपा। मैं आपका अमृत वेला ज़रूर करूँगी गुरुपा, ज़रूर करूँगी, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि इस नेगेटिविटी को निकालो। ये सोचो कि गुरुजी की ऊर्जा तुम्हारे अंदर है तो तुम वो सब कर पाओगे जो गुरुजी चाहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम सब की रक्षा करने के लिए शुक्राना, हर बात का शुक्राना गुरुपा। अब सत्संग का तो कोई विराम नहीं होता संगत जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी के लिए आपको जय गुरुजी करती हूँ। गुरुजी जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी, और आंटी जी जब मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरुजी, उनको भी बहुत 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 ब्लेस करना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना आपका गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।